मध्य प्रदेश के धार में चोरों ने दुकान से 2.5 लाख के मोबाइल फोन पर किया हादसा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के भिंड में जमीनी विवाद में दो पक्षों में हिंसक झड़प। लाठी डंडों से एक दूसरे की पिटाई की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में नाबालिग के हाथ मौत की स्टीयरिंग। कई बाइकों को रौंदते हुए पिता और बेटी को मारी कार से टक्कर। बिहार के बेतिया में पिस्तौल लहराकर डांस करने का वीडियो वायरल होने पर एक्शन। आरोपी महिला डांसर को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की। बिहार के दरभंगा में हथियार लहराने के वीडियो के मामले में 3 गिरफ्तार। पुलिस ने देसी कट्टा और 3 मोबाइल भी बरामद किए। 2 आरोपी अब भी फरार। दुबई एयर शो के दौरान हुए तेजस विमान हादसे की सबसे नजदीकी तस्वीरें आई सामने। एक वीडियोग्राफर के कैमरे में रिकॉर्ड हुए हादसे के तुरंत पहले की कलाबाजी खाती हुई तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक बाइक पर 4 छात्रों को स्टंट करना महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने काटा 26,500 रुपए का चालान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अवैध वसूली के आरोप में 2 सिपाहियों के खिलाफ जांच के आदेश। एंट्री पर डंपरों से पैसे वसूलने का आरोप। हरियाणा के फरीदाबाद में 3 मंजिला इमारत गिरी। हादसे में कोई भी हताहत नहीं। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारतीय सेना के जवान युद्धाभ्यास राम प्रहार में सीख रहे हैं युद्ध कौशल। टैंक, ड्रोन और एआई का इस्तेमाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी ने छोटे टेम्पो को मारी टक्कर। उत्तर प्रदेश के शामली में बनियान पहनकर सरकारी डॉक्टर ने मंगेतर के साथ ड्यूटी रूम में डांस किया। वीडियो वायरल होने के बाद नोटिस जारी। सरकारी आवास भी करवाया गया खाली। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में छात्र को जान से मारने की धमकी के मामले में एक स्कूल को नोटिस भेजा गया है। प्रिंसिपल को भी हटाने की शिक्षा विभाग की तैयारी। पटना में जेपी गंगा पथ पर आग। डीजी सेट में आग लगने से हड़कंप। दमकल ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मिर्गा गांव के लोगों ने चोर को खंबे से बांधकर पीटा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया केस। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने चोरी के मामले में 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। तीनों ने पूछताछ में चेन स्नैचिंग की 5 वारदातों की बात कबूली। गुजरात के सूरत में बेकाबू लग्जरी बस ने कई ठेले वालों को टक्कर मारी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया। गुजरात के नवसारी में कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर। बाइक सवार 2 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के रायसेन में पेशाब कांड की तस्वीरें सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। शराब के नशे में एक दबंग ने दिव्यांग पर पेशाब कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। दिल्ली में जेएनयू में छात्रों के 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। सेंट्रल लाइब्रेरी की एंट्री को लेकर बवाल हुआ। उपाध्यक्ष गोपिका बाबू पर लाइब्रेरी का ऑटोमेटिक एंट्री सिस्टम तोड़ने का। बिहार के सीतामढ़ी में प्रतिबंधित मास्क पर मचा बवाल। लोगों ने यहां पर शाह हुसैन नाम के युवक की पिटाई की है। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए चलाई गोलियां। मशहूर पंजाबी सिंगर हरमन सिद्धू की सड़क हादसे में मौत। पंजाब के मानसा में कार और ट्रक की टक्कर में गई हरमन सिद्धू की जान। यूपी के गाजियाबाद में छात्र की लाठियों से जमकर पिटाई की गई। गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था युवक। लड़की के परिजनों पर पिटाई का आरोप। उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ के कब्जे वाली मार्केट जमींदोज। बरेली में बवाल के आरोपी आरिफ की इमारत पर चले प्रशासन के आधा दर्जन बुलडोजर। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक बड़ा हादसा टल गया जब स्कूली बच्चों को लेने पहुंची एचआरटीसी की बस अचानक सड़क धंसने से बीच चौक पर फंस गई। G20 के घोषणा पत्र में ड्रग्स और टेरर नेक्सस के खिलाफ भारत की मांग को किया गया शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के प्रधानमंत्री। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में साझेदारी पर बनी बातचीत। G20 बैठक में वैश्विक एकजुटता की झलक। नेताओं ने ली पारंपरिक ग्रुप तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी अलग से मुलाकात की और इसे बेहद सकारात्मक बातचीत बताया। जोहान्सबर्ग के G20 हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात। दोनों नेता एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए बातचीत करते हुए नजर आए। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की अपील की। एनसीईआरटी की किताबों में अब अकबर और टीपू सुल्तान के नाम के साथ नहीं लिखा जाएगा महान। आरएसएस के प्रचार प्रमुख ने दावा किया। एनसीईआरटी की तरफ से पाठ्य पुस्तकों में अकबर और टीपू सुल्तान से महान शब्द हटाने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जताया विरोध। कहा, नाम हटाने या जोड़ने से क्या हासिल होगा। टीएमसी विधायक हुमायूं के बाबरी मस्जिद वाले बयान पर बीएचपी का बयान। विनोद बंसल बोले, मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में डेमोग्राफी बदलने की साजिश का पर्दाफाश।
फर्जी संस्था दे रही थी बाहरी लोगों को उत्तराखंड का मूल निवासी होने का सर्टिफिकेट। हल्द्वानी में डेमोग्राफी बदलने की साजिश मामले में सीएम धामी के आदेश पर तेज हुई निवास प्रमाण पत्रों की जांच। भारत की तेज प्रगति के मुरीद हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेसन फरमैन एक डेटा शेयर कर कहा कि कोविड के बाद सिर्फ भारत की जीडीपी में आई उछाल, अमेरिका से लेकर चीन और यूरोप तक की जीडीपी माइनस में दर्ज। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तुफैल नियाज भट्ट पर बड़ा खुलासा। तुफैल ने AK-47 राइफल की डील करवाई थी। अनंतनाग में डॉक्टर आदिल के लॉकर से बरामद हुई थी राइफल। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की अर्जी की है मंजूर। हर दूसरे दिन वकील से मिलने की इजाजत। जम्मू कश्मीर के उरी के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना को मिला एक AK-47 राइफल, गोला बारूद बरामद। कर्नाटक के उडुपी से पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर पाकिस्तान के नंबरों पर जहाज निर्माण से संबंधित गोपनीय जानकारी भेजने का आरोप। नए श्रम कानूनों का ट्रेड यूनियंस ने स्वागत किया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने जारी किया बयान, कहा केंद्र सरकार ने 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के हित में ऐतिहासिक बदलाव किया है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की एडवाइजरी, प्राइवेट दफ्तरों के 50% कर्मचारी करे वर्क फ्रॉम होम। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने सख्त किए नियम। मध्य प्रदेश के रायसेन में पेशाब कांड की तस्वीरें सामने आने से हड़कंप। शराब के नशे में एक दबंग ने दिव्यांग पर पेशाब कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। वोटर्स को धमकी देकर नए विवाद में घिरे महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार। बारामती में कहा, तुम मुझे वोट दोगे तो मैं काम करवाऊंगा, वरना मैं फंड भी काट दूंगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारतीय सेना के जवान युद्धाभ्यास राम प्रहार में सीख रहे हैं युद्ध कौशल। टैंक, ड्रोन और AI का इस्तेमाल हो रहा है। उदयपुर में अमेरिकी बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी की शादी में बॉलीवुड के कई सितारों ने परफॉर्म किया। शाहिद कपूर, रणवीर सिंह और माधुरी दीक्षित ने समा बांध दिया। उदयपुर में शाही शादी में दुल्हन नेत्रा मंटेना और दुल्हा वामसी गडिराजू ने किया डांस। आज जगमंदिर आइसलैंड पैलेस में संपन्न होगी शादी। उदयपुर में राजू मंटेना की बेटी की शादी के संगीत कार्यक्रम में ट्रंप जूनियर ने किया डांस। राजू मंटेना ट्रंप जूनियर का मंच पर बुलाकर स्वागत किया। SIR पर सियासी घमासान तेज। अखिलेश का बीजेपी पर आरोप। समाजवादी पार्टी की सीट वाली सीटों पर 50,000 वोट काटने की तैयारी की बात कही। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव को जवाब, कहा रामद्रोही और बाबर समर्थक को जनता जवाब देगी। SIR पर अखिलेश के बयान पर भड़के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कहा, SIR के खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहें। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी बोले, SIR वाली जगहों पर राहुल से चुनाव बायकॉट की करेंगे अपील। बंगाल कांग्रेस के नेता शुभांकर सरकार ने बंगाल में SIR को लेकर डेट बढ़ाने की मांग की है। पूछा, चुनाव आयोग को इतनी जल्दी क्यों है। बंगाल में SIR को लेकर ममता सरकार के विरोध पर बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार का बड़ा बयान, कहा 12 राज्यों में SIR से कोई दिक्कत नहीं है, बंगाल सरकार को ही क्यों हो रही है परेशानी। पश्चिम बंगाल में जारी SIR की वजह से घबराए बांग्लादेशी घुसपैठिए बांग्लादेश में वापसी के लिए बॉर्डर पर डाला डेरा। हाकिमपुर चेकपोस्ट के पास इकट्ठा हुए 100 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए कर रहे हैं जाने का इंतजार। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, दुनिया के बड़े शहरों में मुसलमान मेयर बन सकते हैं, लेकिन भारत में किसी मुसलमान को विश्वविद्यालय का कुलपति बनने तक की इजाजत नहीं है। मदनी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा, मदनी मुसलमानों के हितैषी नहीं है, मुसलमानों के नाम पर फंड लेते हैं लेकिन भला नहीं करते हैं। कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता संघर्ष की चर्चा के बीच DK शिव कुमार का बयान, कहा कुमारस्वामी गद्दार हैं, अगर वो साबित कर रहे हैं कि मैं अमित शाह के संपर्क में हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद कर्नाटक के CM सिद्धारमैया ने कहा, अंततः आला कमान जो भी कहेगा हम सभी को उसे स्वीकार करना होगा। राजस्थान कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखा गया है। पार्टी ने जारी की 45 जिलों अध्यक्षों की सूची, कई पूर्व मंत्री भी शामिल। पूर्व डिप्टी स्पीकर विनय कुमार हिमाचल कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, वो प्रतिभा सिंह की जगह लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेयर में पहुंचे और बच्चों को किताबें बांटी। जबलपुर में मिशन स्कूल में एक छात्र को स्कूल में घुसने के वक्त गार्ड से जय श्री राम बोलने पर पिटाई करने का आरोप। अमेरिका के महाने शशि थरूर की विपक्ष को नसीहत, ट्रंप और ममदानी की मुलाकात पर किया अपोज, बोले चुनाव के बाद देश हित में सहयोग से काम करना चाहिए। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट पर बुजुर्ग से 4 करोड़ 35 लाख की ठगी का मामला सामने आया। मनी लॉन्ड्रिंग के केस
में आधार कार्ड के इस्तेमाल का आरोप लगाकर 1 महीने तक किया फ्रॉड। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एसबीआई की एक ब्रांच से 40 लाख रुपए के नोट गायब, बैंक के 2 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गुजरात पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़ किया है, जिसने 15 से ज्यादा लड़कों को अपना शिकार बनाया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में छात्रों पर दबंगों ने फायरिंग की है, गोली लगने से गाड़ी के शीशे टूटे, कहासुनी के बाद शुरू की फायरिंग। मुरादाबाद में फर्जी जीएसटी फर्म के खिलाफ कार्रवाई, नौकरी के नाम पर लोगों के डॉक्यूमेंट से फर्जी फर्म बनाकर करते थे जीएसटी की चोरी। भिवानी पुलिस ने 1 करोड़ रुपए फिरौती मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, दवा विक्रेता से मांगी गई थी फिरौती। बिहार के बेतिया में ड्यूटी पर तैनात एक आईटीबीपी के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के पलामू में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल टीम ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है, शाम का जहर निकालकर बेचते थे लोग। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ पंजाब के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, आरोपी से पूछताछ जारी। बिहार के सीतामढ़ी में प्रतिबंधित मार्च पर मचा बवाल, लोगों ने शाह हुसैन नाम के युवक की पिटाई की है, पुलिस ने हालात काबू करने के लिए गोलियां चलाई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता ने 2 सगे भाइयों को गोली मार दी, एक भाई की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के इटावा में शराब के नशे में ट्रेलर चला रहे ड्राइवर ने पुलिस की गाड़ी समेत कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो हुए गिरफ्तार, तख्ता पलट की कोशिश करने का आरोप। दक्षिण अफ्रीका के G20 समिट वेन्यू के पास पुलिस और एंटी इमिग्रेशन समूह के प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ है, झड़प के बाद 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में क्रिसमस ट्री लाइटिंग कार्यक्रम के दौरान हुई फायरिंग, 6 लोगों को लगी गोली, गोलीबारी से मौके पर मची भगदड़। एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया। ट्राई सीरीज 2025 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। 80 रनों की पारी खेलने वाले साहिबजादा फरहान पहले ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर बने हैं जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में T20 क्रिकेट में 100 छक्के लगाए हैं। 26 नवंबर से शुरू हो रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में संजू सैमसन केरल टीम की कप्तानी करेंगे। इस टीम में उनके भाई सैली सैमसन भी खेलेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 सीजन के लिए दिल्ली टीम की कप्तानी नीतीश राणा को सौंपी गई है। नीतीश पहली बार दिल्ली की कप्तानी कर रहे होंगे। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज का सूपड़ा साफ कर तीनों मैचों की वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली। 117 गेंद पहले 4 विकेट से जीता तीसरा वनडे। क्रिकेटर स्मृति मंधाना पलाश मुच्छल के साथ आज शादी के बंधन में बंध जाएंगी, कल रचाई गई थी मेहंदी। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरे ने अपनी पार्टनर इजाबेला ग्रेस से सगाई कर ली है। शाहरुख खान ने ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 इवेंट में आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता के मार्ग पर चलने की बात कही। कार्तिक आर्यन के बर्थडे पर उनकी अपकमिंग फिल्म तू मेरी में तेरा का टीजर लॉन्च हुआ है। इसमें वो अनन्या पांडे के साथ रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर है कि रणबीर कपूर ने रामायण पार्ट 2 की शूटिंग आगे बढ़ा दी है, जिसकी वजह से फिल्म की रिलीज डेट भी पोस्टपोन हो सकती है। पवित्रा पुनिया अगले साल मार्च में शादी करेंगे। एक्ट्रेस ने अक्टूबर में सगाई की न्यूज शेयर की है। उन्होंने अपने मंगेतर के बारे में नहीं बताया है। अनुपम खेर के निर्देशन बनी फिल्म तन्वी द ग्रेट की 56वीं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग होगी। अनुपम खेर की भांजी की जिंदगी पर बनी है फिल्म। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की है। पहले दिन फिल्म ने 2 करोड़ 35 लाख रुपए का बिजनेस किया। रणबीर सिंह की एक्शन फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। प्रभास की हॉरर कॉमेडी फिल्म द राजा साहब में संजय दत्त नजर आएंगे। फिल्म अगले साल 9 जनवरी को रिलीज होगी। अजय देवगन ने फिल्म इंडस्ट्री में 34 साल पूरे करने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने फिल्म फूल और कांटे से डेब्यू किया था। नरगिस फाकरी को पति ने बर्थडे पर गिफ्ट की करोड़ों की गाड़ी, कार पर बैठकर एक्ट्रेस ने पोज किए। बिग बॉस 19 के फैमिली वीक के बाद शॉकिंग डबल इविक्शन, कुनिका सदानंद और मालती चाहर शो से बाहर हो गई हैं। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया।